हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों ने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज पूरे युग धर्म मारवाड़ी कथा में ऑनलाइन क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा विषय है जवानी में भक्ति, हाय क्या कहेंगे लोग। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो विषय शुरू करने से पहले, आज की कथा शुरू करने से पहले आप 5 मिनट कीर्तन करो ना, और फिर कथा की ओर बढ़ाना। हरे कृष्णा। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौर निताय जय गौर निताय जय निताय गौरांगा निताय गौरांगा गौर हरि जय निताय गौरांगा गौर हरि जय निताय गौरांगा गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय समस्त गुरु वृंद की जय समस्त गौर भक्त वृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री श्री निताय सचिसुत की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री वृंदावन धाम की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय समस्त वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण सभी भक्तों ने फिर से हमारा बहुत बहुत दंडवत प्रणाम आप रे कमल चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज पर युग धर्म मारवाड़ी कथा में। और आज पर विषय बहुत ही सुंदर है और बहुत ही जरूरी विषय है ना, क्योंकि वो कई बार आप बात सुनो है ना। तो आज जो विषय है जवानी में भक्ति, हाय क्या कहेंगे लोग,
है ना। वो बहुत ही विषय नाम लंबो है पर ज़रूरी है, ज़रूरी है। और इन विषय में शुरू करने से पहले, आज की कथा शुरू करने से पहले आप मंगलाचरण करोगे, जिन्हों आप श्री गुरु श्री प्रभुपाद, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री निताय सच्ची सूता और सभी वैष्णव रे कृपा रे याचना कर सको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। सो आज रो पर विषय कि जवानी में भक्ति है ना। कई बार लोग मैंने पूछे और इस कॉल में और भी जवान भक्त है, तो मन जवान भक्तों ने पूछे कि अरे तो इतना जवान हो तो बच्चा हो अभी और तो भक्ति करो तो ने सोचना चाहिए। तो इतना जवान हो और तो भक्ति करो रे हो। वे मारू सवाल पूछे। अब मैं हमारी उम्र कोई है 21 साल है ना। तो वे पूछे मैंने कि तू तो इतना जवान है, तू तो अभी तक बच्चा है और तू भक्ति करे। तो मैं भी उन लोगों ने पूछो कि भाई अ, क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए भक्ति, है ना। तो वे लोग कोई बोला अरे आ उम्र तो पढ़ाई लिखाई रही है, कमावना रही है, पयो कमाओ, है ना, ब्याह शादी करो, अपनो घर संभालो। आ उम्र तो पढ़ना लिखना रही, खेलना कूदना रही, कमाई करना रही, शादी करना रही, घर संभालना रही उम्र है ना। वे लोग यूं कहेला। तो फिर मारो भी और एक सवाल है, कोई सवाल है कि भाई जब पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, मौज मस्ती, कमावनो, शादी करनो, अपना घर संभालनो, ये सारी चीजों, ये सारा काम जब जवानी में करना है तो भक्ति बुढ़ापा तक क्यों लेने जाओगी है। भक्ति भी जवानी रोई जवानी में ही की जा सके। जब पढ़ाई लिखाई खेल कूद मौज मस्ती ब्याह शादी, घर संभालना कमाना पेयो कमाना, ये सब अगर जवानी में करनी है तो भक्ति बुढ़ापा में क्यों करनी है। भक्ति भी तो जवानी में शुरू करनी पड़ेगा ना। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद से
शिला प्रभुपाद से कोई पूछो, एक रिपोर्टर पूछे शिला प्रभुपाद को कि शिला प्रभुपाद स्वामी जी, आप रे वो जो इस्कॉन है ना, इनमें सब जवान लोग क्यों हैं? सब जवान लोग इस दिखाई दे रहे हैं, बूढ़ा लोग तो बहुत कम है। जवान देखो 19 20 21 25 साल लड़का लड़की हैं, जवान लोग क्यों है? तो शिव प्रभुपाद उन रिपोर्टर को सामने से सवाल करियो कि आप एक बात बताओ कि आपने जो अतः शहर में बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, उनमें सब जवान लड़का लड़की क्यों है कॉलेजों में? तो रिपोर्टर क्यों, क्योंकि स्वामी जी पढ़ना लिखना रियाइज तो उम्र है। जवानी में तो कोई अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, है ना, जवानी में कोई पढ़ सके। तो उन्हीं तरह, तो शिव प्रभुपाद के उन्हीं तरह भक्ति रो भी जो विज्ञान है, भक्ति एक विज्ञान है। भक्ति कोई भावना, मतलब यूं ना है कि भावुक लोग है और भक्ति कर ली, नहीं। भक्ति एक विज्ञान है, और वो विज्ञान सीखने वास्ते जवानी से शुरू करना चाहिए। श्री प्रभुपाद फिर वो एक जवाब दे दो कि क्यों जवानी से भक्ति करनी है? क्योंकि भक्ति एक विज्ञान है, भक्ति एक साइंस है जो जवानी से सीखना पड़ेगा, जवानी से सीखना पड़ेगा। और बुढ़ापा में कई लोग कहने अरे बूढ़ो रह जाए जे, है ना, और फिर भक्ति कर जाए। मैंने आज भी एक दिन याद है कि हमारा दादो साहब मैंने किया हो, ये पहली पहली मैंने क्या था कि कोई तू माला फेरे रहियो है, कोई तू भक्ति करे, मारे जड़ो बूढ़ो रह जा, मारे जो दादा बन जावे फसे तू भक्ति कर जे। मैंने हमारा दादो साहब यूं कहा था कि जब मारे जड़ो तू दादो बन जावे ना, जाने तू भक्ति कर जे। पर मैं एक बात पूछूं, लोग क्या बुढ़ापा में भक्ति कर जाओ, पर बुढ़ापा में भक्ति करला की कर, है ना। बुढ़ापा में इतनी हरी तो अपर बीमारियां रहे, इतना हरा शरीर में कष्ट रहे, है ना, हजार तरह की तो बीमारियां रहे, और हजार तरह की बीमारियों वास्ते हजार तरह की दवाइयां लेनी पड़े, है ना, डॉक्टर करने जाना पड़े, चेकअप कराना भी अपर पूरा टाइम चला जावे, और इतो दर्द रहे, देख नहीं सको, सुन नहीं सको, ढंग से बोल नहीं सको, शरीर पूरा कमजोर पड़ जावे, चल फिर नहीं सको, कोई भी चीज ने पकड़ नहीं सको, है ना, और बोल ही नहीं सको, समझ ही नहीं सको। लोग कोई कह रहे समझ में नहीं आवे रही है, बुढ़ापा में बहुत रात रात भर नींद नहीं आवे, और अगर मान लो कोई बीमारी रहेगी, कैंसर या फिर डायबिटीज या फिर कोई भी बीमारी रहेगी शरीर में, है ना, तो फिर बुढ़ापा में किकर भक्ति करोला? आप तो सोचो कि ठीक है भाई, पूरी जवानी मौज मस्ती करो, ऐशो आराम करो, बुढ़ापा में भक्ति करोला? तो बुढ़ापा में भक्ति करोला कि कर? खाने को दांत नहीं, पचाने को आंत नहीं, कर करोला बुढ़ापा में भक्ति? तो बुढ़ापा वैसे वेट मत ही कर जो कि यानी बुढ़ापा आवेला जन्म में भक्ति करोला। और भाई एक बात है, अगर आप जवानी में भक्ति नहीं करोला नहीं, तो आप बुढ़ापा में भी भक्ति नहीं कर सको। आप बुढ़ापा में क्या करोला भक्ति, है ना। क्योंकि जैसे मान लो एक बच्चा है, ठीक है, एक टाबर है, वो साल भर बस मौज मस्ती करिया, खेलिया कूदिया बस, और कुछ नहीं। पढ़ाई तो वो करीज को नहीं, किताब ने तो वो हाथ ही नहीं लगायो, खोली को नहीं किताब। साल भर बस खेल कूद, मौज मस्ती, बाहर घूमना फिरना, ऐश करना। और अब जब साल भर बाद में उन्हें परीक्षा आई है, तो एक रात पहले किताब खोलने का, अरे अरे मैं कोई कोई पढ़ूं कि कैसे पढ़ूं, समझ में नहीं आवेला, कार्य टेस्ट है, कार्य परीक्षा है, कार्य पेपर लिखनो है, कि का समझ में आवेला, समझ ही नहीं आवे रही, कि कर लिखोला कोई करोला। और फिर वो हड़बड़ाने, फिर वो जो अगले दिन परीक्षा देने जावे, क्योंकि कुछ पढ़ी हुई नहीं साल भर, साल भर तो बस खेल खेलिया, फिल्मों देखी, मोबाइल देखियो, तो अब यानी पेपर में भी वो कुछ आवेला नहीं, तो वो फेल रह जावेला, है ना, वो फेल रह जावेला। पर वही अगर बच्चों साल भर पढ़ाई करी रहती और अच्छे तरीके से पढ़ाई करी रहती, तो परीक्षा में पास रह जावेला, है ना, परीक्षा में पास रह जावेला। उन्हीं तरह जिंदगी जो है, अपर वो जो जीवन है, अपर या जो लाइफ है, जिंदगी है, वो पढ़नारो समय है। शुरुआत से लेकर अंत तक वो पढ़नारो समय है, और जो अंत है वह है अपनी मृत्यु, मौत, डेथ, है ना। मृत्यु, मौत, मौत अपनी परीक्षा है।
जिंदगी पढ़ना समय है और मौत परीक्षा है। और अपना परीक्षा देनी पड़ेगा, कोई भी इन परीक्षा में बच नहीं सके। बड़ा बड़ा राजा महाराजा आया, बड़ा बड़ा ज्ञानी विज्ञानी आया, बड़ा बड़ा शूरवीर आया, धन धनादि वाला आया, सब आया, पर इन परीक्षाओं में कोई बच नहीं पाया। आप परीक्षा अब सबने देनी पड़ेगा। और एक बात बताऊं, स्कूल कॉलेज में जब परीक्षा आवे ने, उन्होंने तो एक टाइम टेबल निकले कि इन तारीख माटे इन मान लो मैथ्स रो एग्जाम है, इन तारीख माटे इंग्लिश रो एग्जाम है, इन तारीख माटे हिंदी रो एग्जाम है, इन तारीख माटे साइंस रो एग्जाम है ना। जो भौतिक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई रहे उन्हें तो परीक्षा से भी तारीख निकले। पर आज जो जिंदगी री परीक्षा रहेला ने, आज जो मौत री परीक्षा रहेला ने, आ डेट बताने तारीख बताने नहीं आवे, आ कभी भी आ सके। तो अपन हमेशा चौकन्ना रहना है, तैयार रहना है। कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए भरोसा नहीं है। तो वेट मत ही करो कि बुढ़ापा में करोला। अरे भाई, जो काम आप शुरुआत से करोला ना, वही आप अंत तक कर सकोला। एक रात पहले यानी किताब खोलने बच्चों बैठे हो कि नहीं नहीं, मैंने वो भी पढ़ना, मैंने वो भी पढ़ना, मैंने वो भी सीखना, मैंने वो भी समझना और काले लिखना पेपर में, तो वो खुद भी हड़बड़ावेला, गड़बड़ी करेला और फेल रह जावेला। तो अपन है। और देखो, ये जो परीक्षा है ना स्कूल कॉलेज, ये तो वापस भी दे सको, ये वापस दे सको और फिर पास रह सको। जिंदगी री परीक्षा आप बार बार नहीं दे सको। जो मृत्यु की परीक्षा है, आप बार बार नहीं दे सको। एक बार करी, रेगो खत्म, फिर पास या फेल, फिर बार बार अपो है ना परीक्षा नहीं दे सको। तो जो काम आप शुरुआत से करोला, अपनी जिंदगी की शुरुआत तक करोला नहीं, वही काम आप आगे जाने कर सको, है ना। जैसे एक कहानी आवे कि एक आदमी हो, नौजवान आदमी हो, उन्हें सब बात थी कि अच्छो बिजनेस हो, अच्छो धंधो हो, खूब सारो पैसो हो, अच्छो घर हो, अच्छो परिवार हो, सब ठीक हो, सब ठीक हो। पर एक बात रही, उन्हें एक चिंता ही। तो एक दिन कोई जो उन्हें गांव में कोई बहुत बड़ा साधु महाराज आया। तो वो सोचियो, साधु महाराज है ना, साधु कने इन प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन रही, इन प्रॉब्लम रो इलाज रही, मैं साधु कने जाऊं। तो वो कोई करियो, वो साधु कने गयो और साधु महाराज ने कने जाने के कि महाराज, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ है, हमारे कने कोई दुख नहीं है, हमारे बस एक दुख है। तो साधु महाराज के कोई दुख है कि हमारा जो पिताजी है ना, ऐसा तो बहुत ही अच्छा आदमी है, अच्छा पिता है, पर एक बात है कि अब और उम्र रह चुकी है, बूढ़ा रह चुका है। जिंदगी भर कमायो, मां उन वास्ते शुक्रगुजार हो, मां धन्यवाद करो कि मैंने पालिया पोसिया बड़ा करिया, इतना कमाया, ठीक है। पर अब और उम्र रह चुकी है, वे बूढ़ा रह चुका है। और मां ने कहा कि पिताजी भगवान रो नाम लो, हरि रो नाम लो, कृष्ण रो नाम लो। पर वे तो भगवान रो नाम ही नहीं लेवे। ना वे माला फेरे, ना वे कभी तीर्थ करने जावे, ना वे कभी कोई कथा कीर्तन में जावे, ना कभी वे आप जड़े साधुओं में मिलने वास्ते आवे, साधुओं की सेवा करना, नहीं कुछ नहीं। भक्ति से तो दूर दूर रो, कोई लेनो देनो नहीं है हमारे पिताजी रो। वे तो हरि रे नाम तक नहीं रहे, हर समय हाय धन हाय धन, हाय पैसा, बस। ये तो हमेशा धंधा के बारे में सोचा, अरे धंधा संभालने वास्ते माँ बेटा बड़ा रह चुका हो, माँ संभाल रहे वो, और माँ हमारे पिता की सेवा भी कर रहे वो, पर वे तो भगवान का नाम ही नहीं लेवे। तो साधु महाराज क्यों, अच्छा तारी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है ना। तो क्यों एक काम कर, मैं था पिताजी हूँ मिलूंगा, चल मैंने अपने पिताजी के पास ले चल। तो क्यों ठीक है। तो वो अपने घर लाया, साधु महाराज ने अपने पिताजी से मिलाया। और वे जो साधु महाराज आ, वे उन डोकरा ने किया कि भाई साहब, सेठ जी, सेठ हो एक्चुअली, सेठ जी आप एक काम करो, आप अपना कुछ कपड़ा बांधो और चलो हमारे साथ, मैं अपने तीर्थ माते लेने जाऊंगा, आप तीर्थ करोला। तो क्या, नहीं 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 नहीं, ओ बाबा जी, ओ महाराज, हमारे का नहीं तो टाइम नहीं है, हमारे का नहीं तो समय नहीं है, मैंने मैं दुकान जाना है, काम धंधा संभालना है, एड़त काम था, ऐसे साधु करो, माँ मने नहीं करना। यार चलना पड़ेगा, यूं की करी करने, जोर जबरदस्ती करने, मना आने, डोकरा ने वो जो सेठ हो, उन्हें लेने गया तीर्थ माते, साधु महाराज और वो डोकरो। अब रियो को अलग अलग तीर्थ किया, अलग अलग धाम किया, अलग अलग नदियों में स्नान किया, और फिर लास्ट में साधु महाराज उन्हें लेने गया काशी।
काशी लेने गया। और काशी में एक घाट है, काशी में बहुत सारी घाट है। तो काशी में एक घाट में तो लेने गया जते शमशान है, शमशान में तो लेने गया जते हैंगर चिताओं जले रही है। तो साधु महाराज कोई हो छियो, जब वो देखेला कि यानी अते हैंगर चिता जले भाई शमशान है, तो वो समझ जाएगा कि जिंदगी रे अंत में पैसों साथ नहीं चले, सबने खाली हाथ जाना पड़े। और इन्हें था पड़ जावेला मृत्यु रे बारे में। तो अब इन्हें शमशान लेने जाओ, तो उन्हें शमशान लेने गया। और हमें साधु महाराज कहे कि सेठ जी, आपने कुछ नजर आवे रहे? क्या मैं नजर आवे रहे महाराज? क्या आप कोई समझ पाओ रहे हो? वो देखना आपने कोई समझ में आयो? तो क्या महाराज, वो देखने तो मैंने समझ में आयो कि मारू बहुत बड़ी भूल रहेगी, बहुत बड़ी गलती रहेगी मारू। क्यों? महाराज मन ही मन खुश रहा कि भाई इन्हें कुछ समझ में आवे रही हो, इन्हें अपनी भूल समझ में आवे। कि अच्छा मतलब कि महाराज मैं बहुत देर कर दी आ बात समझना में। तो महाराज और खुश रहे कि अच्छा इन्हें था पड़ गो कि इन्हें वो बहुत देर कर दी। अच्छा कोई देर कर दी, कोई समझ में आया, कोई गलती रहेगी? महाराज पूछे। तो कहे अरे साधु महाराज देखो, अरे कितनी लकड़ियां जले रही है, कितना गोचा जले रहा है। अगर मैं कपड़ा की दुकान, मैं कपड़ा, हमारी दुकान कपड़ा रही है, अब मैं अगर मैं लकड़ी रो धंधो करूँ नहीं तो मैंने और पैसों कमाना रो मौको मिलेगा। जय साधु महाराज अपनो माथे फोड़ियो ने कह डोकरा, थारो कुछ नहीं रह सके, तारा कर्म फुतोड़ा है, सारा कर्म ही फुतोड़ा है। थाने में शमशान लेना आयो वो सिखाने वास्ते कि भाई ये जिंदगी में कहना कुछ नहीं रखियोड़ो दुनिया में, साथ में पैसा प्रॉपर्टी सब लोग नहीं आवेला। एक ना एक दिन खाली हाथ जाओ ना है, तो क्यों ना भगवान का नाम लो। वो सिखाने वास्ते तो मैं तुमने शमशान लेना आयो। और तो शमशान में भी पैसा कमाने के बारे में सोचे रहे हो कि अगर मैं लकड़ी रो धंधो करियो रहता हो तो और पैसा कमा सकूं। क्योंकि देखो तो चिता जलाने वास्ते, अंतिम संस्कार करने वास्ते कितनी लकड़ी रो उपयोग रहे। इधर साधु महाराज के इन्हों कुछ नहीं रह सके, इन डोकरा रो कुछ नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि वो जो डोकरो हो, वो जो सेठ हो, वो बचपन से वो शुरुआत से हाय पैसा 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 ही करते रहो। पयो 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 ही करते रहो, कभी हरी रो नाम ही नहीं ले दो। तो जो लोग कहे ना कि भाई हमें तो आप पैसा कमाओ, घर संभालो, जवान हो, है ना, बाद में कर जो बुढ़ापा में हमें तो कमाओ। अरे हाँ, कमाना बहुत जरूरी है, जब तक इन दुनिया में रहो पयो तो चाहिए जरा। हमें देखो मैं इन लैपटॉप को कथा करो रही हो, तो लैपटॉप मैंने आसमान तो मिलियो को नहीं, पैसे कमाने से मिलियो रही ना। वो ऑफिस में मैं बैठा हूँ, वो ऑफिस तो कोई है नहीं, जमीन से निकलने तो आयो है नहीं, पयो तो लागो ना। तो हर चीज में पयो तो लागे, पयो कमाना पड़े। पर पयो के साथ साथ अपने अपनी भक्ति भी करनी है। पयो कमाना के साथ साथ अपने भगवान की भक्ति भी कमावनी है। पर अगर आप शुरुआत तो नहीं करो रहे, आप शुरुआत से भक्ति नहीं करो रहे, आप अंत में भी भक्ति कर नहीं पाओला। क्योंकि पूरी जिंदगी तो पैसे 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 ही करिए, तो अंत में हरि की कर आवेला। पूरी जिंदगी हरि नोत्र पीछे भागा, तो अंत में जाने हरि कहाँ से याद आवेला। तो हरि नोत्र पीछे मत भागो, भगवान हरि रे पीछे भागो, और फिर आपकी जिंदगी हरी भरी रहेला। और फिर कई लोग कहना कि अरे, फिर भी कोई लोग कह रहा नहीं बुढ़ापा में भक्ति कर जाओ। तो हमारा एक सवाल है, एक अंतिम सवाल है, कोई गारंटी है कि बुढ़ापा आवेला? बोलो, कोई गारंटी है बुढ़ापा आवेला? बुढ़ापा नहीं आया तो, उम्र छोटी है तो, पहले एक जातरू तो आ सोचो कि जो लोग मैंने कहे ना कि अरे तू बाद में भक्ति कर जे, बुढ़ापा में कर जे, मैं तो वैसे कहूँ काले गीत रो तो, काली मारी मौत आएगी तो, काले छोड़ो आज आएगी अभी आएगी तो मैं तो बुढ़ापा में भरोसे बैठा हूँ कि बुढ़ापा में भक्ति करूला, बुढ़ापा में माला फिरूला, बुढ़ापा में कथा कीर्तन करूला। पर जिंदगी का कोई भरोसा है? जिंदगी तो पानी रिज्यो है, हाथ में हथेली में आप पानी लो, हथेली में पानी लो, आप सब जाओ हथेली में पानी लो, कितनी देर रुकेगा? कभी यूं गिरेला कभी यूं गिरेला। तो जिंदगी का भी भरोसा नहीं है। आप वो मत सोचने बैठ जाओ कि मैं तो 100 साल जीऊला,
पढ़ दादा पढ़ दादी बनूला, फंस जाऊंगा नहीं नहीं नहीं। जाने वाला 20-21 साल की उम्र में भी जावेला, जाने वाला 5 साल की उम्र में भी जावेला, और नहीं जाने वाला तो 150 साल भी जीवेला। तो जिंदगी रे कोई भरोसा नहीं है। वो मत सोचो बुढ़ापा आवेला। और एक बात बताऊं, हर कोई बूढ़ा है। बूढ़ा रो मतलब कोई पता है? जो जन्म लियो वो बूढ़ा है। जो एक दिन रो एक जिन जन्म लियो ने एक दिन रियो नहीं वही बूढ़ा है। बूढ़ा रो मतलब कोई है कि आपरी उम्र बीते रही है, आपरी जिंदगी से एक दिन कट चुको है। तो सोचो अब मैं 21 साल रहा हूँ तो मैं एक तरीका हूँ देखो जाए तो वो बूढ़ा पैस रही हूँ क्योंकि मेरा 21 साल गीप रहा। अब मैं बूढ़ा हूँ। पर फिर भी अगर आपको मैं जवान हूँ, बूढ़ा पर मतलब बूढ़ा मतलब कोई 50 के बाद में कोई बूढ़ा रहे या आजकल 40-45 के बाद में बूढ़ा रहे, है ना? तो बुढ़ापा रो वेट क्यों करो? बुढ़ापा नहीं आयो तो कोई करो ला। इन्हें वास्ते भक्ति जो है ना बचपन से करनी चाहिए। कब से करनी चाहिए भक्ति? जिस दिन से आप भक्ति के बारे में सुनिया हो, जिस दिन से आप हरे कृष्ण महामंत्र सुनिया हो, जिस दिन से आप भगवान के बारे में कुछ जाने हो, भक्ति के बारे में सुनिया हो, उस दिन से भक्ति शुरू करो, है ना? चाहे कुछ भी उम्र हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, भक्ति शुरू करो। और श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम रे 7वां स्कंद 6 अध्याय पहले श्लोक में कोई कहवे, कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तब तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहवे कौमारम आचरित प्राज्ञो कि कुमार अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। कुमार अवस्था किन्हें कहवे? 5 साल वो बच्चा रहे ना उन्हें कुमार कहवे। 5 साल की अवस्था ने कुमार अवस्था कहवे। तो देखिए कौमारम आचरित प्राज्ञो कि कुमार अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। 5 साल के बच्चे ने भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। आगे कोई कहवे धर्मान भागवतान यहाँ दुर्लभम मानुषम जन्म। वो जो मनुष्य जन्म है ना वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब आसानी से नहीं मिलेगा। आपने लगे मौन को हर जन्म में मिल जाए, अरे हर जन्म में मौन को नहीं मिले। 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ऊंट, है ना, कीड़ा मकोड़ा, मछलियां, तरह तरह का पशु, तरह तरह का पक्षी, तरह तरह की मछलियां, तरह तरह का सांप, यूं कहने 84 लाख योनियां हैं। और उनमें एक मनुष्य योनि मिलेगा जिनमें आप भक्ति कर पावना। और 84 लाख योनियों में करोड़ों बार भटक भटकने, यानी करोड़ों बार कुत्ता बनिया रहो, करोड़ों बार सुअर बनियोड़ा रहो, करोड़ों बार कीड़ा पतंग बनिया रहो, उन्हें बाद में जाने एक अब एक मनुष्य जन्म मिला आप सभी ने। आपने 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 सभी ने एक जन्म मिलो है। वो मनुष्य जन्म दुर्लभम मानुषम जन्म। वो मनुष्य जन्म केड़ा है? जैसे सूखे रेगिस्तान में पानी रह जड़ा रेगिस्तान, आप जाओ रेगिस्तान में, जाओ राजस्थान में, जाओ सूखो रेगिस्तान, कहीं पानी नहीं है। कहीं अगर पानी मिल जाए ना बहुत कम पानी मिलेगा, तो उन पानी की कितनी वैल्यू रहेगा सोचो। आप रो गलो सूखे रहो है, वो सर माथे तावड़ो पड़े रहो है, और आप फिरो रहे हो दिन भर, आप भटको रहे हो, कहीं पानी री एक बूंद नहीं है। और बाद में पानी मिल जाए तो आपको मैंने धोल डोला कि नहीं चाहिए पानी, अरे गलो सूखी रही है, प्यास से मर जाओला, पानी पियोला, अपनी प्यास बुझाओला। क्यों? दुर्लभम, वो दुर्लभ है, वो पानी आसानियों से नहीं मिले। उन्हीं तरह दुर्लभम मानुषम जन्म। इन वास्ते प्रहलाद महाराज कहे बचपन से भक्ति शुरू करो, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और कोई भरोसा नहीं है कि मैं 100 साल जीवला। अरे कोई था 10 साल ही जीवेला, कोई था 21-22 साल ही जीवेला, कि नहीं पता। इन वास्ते बचपन से भक्ति शुरू करनी चाहिए, जवानी से भक्ति शुरू करनी चाहिए। और फिर और क्योंकि देखो एक और बात है कि क्यों प्रहलाद महाराज कहा कि बचपन से भक्ति शुरू करो।
क्योंकि भक्ति जो है ना, वो सहजता रो विषय है। भक्ति सहज दिल से कर सके। भक्ति कपट वाले दिल से, पाप वाले दिल से, ईर्ष्या वाले दिल से नहीं कर सको, है ना। भक्ति सहज दिल से कर सको, सहजता से, सरलता, कोमलता, मासूमियत, भोलोपन। और बचपन में सबसे ज्यादा भोलोपन रहे। कोई कपट नहीं, कोई राग द्वेष ईर्ष्या पाप कुछ नहीं। एकदम मासूम, एकदम बच्चा पवित्र रहे। उन समय से आप भक्ति शुरू कर सको। उन समय से आप भक्ति शुरू कर सको। काम क्रोध नहीं, राग द्वेष वाले दिल से आप भक्ति शुरू नहीं कर सको। पर देखो, जैसे ही बड़ा रेवल ना, राग द्वेष आवेला, ईर्ष्या आवेला। देखो, भगवान की सेवा में अपो हर कोई अपर अपन में बहुत अवगुण है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मोह, इस सब अपो भगवान की सेवा में किकर भी करने इस्तेमाल कर सको। पर जो मात्सर्य, मात्सर्य यानी जलन, ईर्ष्या, कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ, वो क्यों आगे बढ़ रही है, मात्सर्य ने आप भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सको। और वो मात्सर्य आवेला। अब बच्चा में मात्सर्य नहीं रहे। बच्चा देखो, थोड़ा देर अगर लड़ाई झगड़े रह भी जाए, बाद में मान जाए, खेल कूदने लग जाए, भोलापन, मासूमियत, है ना। तो बच सहज दिल से, एक बच्चा रो दिल से ही भक्ति कर सको। और जब आप बचपन में भक्ति करो जाते, तो कोई रवेला अपर श्रेष्ठ चरित्र बनेला। अब चरित्र केड़ो बनेला? श्रेष्ठ चरित्र। मामूली चरित्र नहीं बनेला, श्रेष्ठ चरित्र बनेला। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जैसा अपना संस्कार, वैड़ा ही अपना विचार। और जेड़ा अपना विचार, वैड़ो ही अपरो आचार, यानी अपर काम, अपर काम काज। तो जेड़ा अपना संस्कार रहेला, वेड़ा अपना विचार रहेला। और जेड़ा अपना विचार रहेला, वेड़ा आपरी भक्ति रहे, आपरो काम, आपरो आचार रहेला। अगर आपका विचार ही खराब है, तो आपका काम भी खराब रहेला। और आपका विचार खराब क्यों रहेला? क्योंकि आपके संस्कार में गड़बड़ी रहेला। इन वास्ते सही समय पर अपने बच्चा ने भक्ति का संस्कार दो। आज्ञा है, आदेश है, शास्त्र का आदेश है, भगवान का आदेश है, आचार्य का आदेश है कि बचपन से ही अपने बच्चा ने भक्ति का संस्कार दो। क्योंकि एक बात बताऊं, अगर आप सही समय पर अपने बच्चों ने भक्ति का संस्कार नहीं देता, भक्ति का, है ना, भक्ति का संस्कार नहीं देता, तो बाहर जो दुनिया बहती है ना, वह बहती है, तैयार बहती है अपने बच्चा ने बिगाड़ने वास्ते, तैयार बहती है। क्यों? क्योंकि देखो, आपने कोई लगेगा कि अरे मारो बच्चा तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, मारो भी तो बहुत अच्छा है, हमारी बीती बहुत अच्छी है, हमारा हर बात माने, और कोई गंदी आदत नहीं है। आपने की कर पता? आपको 24 घंटे अपने बच्चे के साथ में रहो, आपने बच्चा स्कूल कॉलेज नहीं जावे, आपने बच्चे फोन में कोई देखे रहे है ना, इंटरनेट में कोई देखे रहे हो, सोशल मीडिया में कोई देखे रहे हो, आपने कोई पता? आप बच्चे बाहर किन साथ संगत करे रहे हो, किन साथ उठे बैठे, किन साथ घूमे फिरे, कोई खावे, कोई पीवे, कौन सा नशा करे नहीं करे, आपने कोई पता? आपने लागे मैं बहुत समझदार हूँ, मैं हमारे बच्चे के बारे में सब जानूँ। बहुत बड़ा भ्रम में हो, बहुत बड़ा भ्रम में हो। अगर आप सोचो कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे है, हमारे बच्चे जो है तो कोई है ही नहीं, अगर आपने यूँ लागे ना कि हमारा बच्चा जो है तो कोई है ही नहीं, बहुत बड़ा भ्रम में हो। आजकल दुनिया बिगाड़ने वहां से बहती है। 13-14 साल का बच्चा, मैंने याद है, हमारी स्कूल रे एक टीचर ही मैं एक बार मिली हूँ, तो क्या थर्ड, मैंने क्यों बेटा, थर्ड स्टैंडर्ड रो बेटो और बच्चों, यानी कौन सी, तीसरी कक्षा रो बच्चों, मैंने सिगरेट फूकते हुए नजर आयो। सोचो, तीसरी कक्षा रो बच्चों, तीसरी कक्षा रो बच्चों कितना साल हो रहे, 7-8 साल हो रहे, ज्यादा से ज्यादा 8 साल हो रही है ना। तीसरी कक्षा में बच्चों सिगरेट पी रही है, तो दुनिया तैयार रहती है आपने बच्चा ने बिगाड़ने वास्ते। तो कच्ची माती, माती जब कच्ची रहे ना, तभी कुमार उन्हें अच्छा रूप दे दे, अच्छा एक
आकार दे दे तो वो अच्छो गढ़ो बने, कच्ची माटी। पर एक बार अगर माटी सूख गई, माटी पक गई, तो फिर उन्हें आप कुछ नहीं बना सको। फिर तो वो आपने भावना ही पड़ेगा कि कोई कचरो बन गया है। ना कोई बनाना चाहता ना वो कोई बन गयो, પછી ભાવનો જ પડેલા પછી आप अपने अपने बेतारे हाथे माथा फोड़ी करोला, आप बने रोला चीकोला चिल्लाओला उन्हें भी मारोला। फिर मारने से पीटने से दांतने से कुछ नहीं रहेगा। एक बार बच्चों बिगड़ गो तो बिगड़ गो। आजकल बहुत सारा केसेस है, ड्रग एडिक्ट्स है ना। आजकल तो बहुत सारा ड्रग्स रह चुका है। पहले तो बस एक दारू ही प्रॉब्लम है, दारू ने सिगरेट इन्हीं प्रॉब्लम है। आजकल तो भैया इतना हरा नशा निकल गया है कि मने भी नाम नहीं पता, इतना हरा नशा निकल गया है। और आजकल तो सब तरह का व्यभिचार बढ़ चुका है। तो अगर आप सही समय पर अपने बच्चा ने भक्ति रा संस्कार नहीं दिता, यूं नहीं कि बेटा जा यानी कुत्ता ने रोटी देना आई जा, है ना, जा बेटा वो थोड़ा पानी कूद ना आए जा, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, मैं उन्हें मना नहीं करूं। पर हाँ, अपने बेटा ने कहो, अपने बेटी ने कहो, अपने बच्चों ने कहो कि बेटा चल मंदिर चल, बेटा चल माला कर, बेटा चल कथा सुन। जैसा पर रोज आते गुरुवार ने कथा करो, तो आप अपने बच्चों ने भी सुनाओ, है ना, कि बच्चा बेटा सुन, कथा सुन, बेटा माला फेर, कम से कम 2 माला फेर, है ना? टाइम निकाल के 2 माला तो फेर और यूँ भक्ति रा संस्कार दो। तो वे फिर है ना, वरना गायों ने रोटी देनी, कुत्ताओं ने रोटी देनी, वो है ने भगवान मन ने मंगलवार ने तेल चढ़ाओ, बुधवार ने वो करो। बेटा क्या इनमें कोई लॉजिक है? तेल चढ़ाना कोई रहेला, गायों ने रोटी देना कोई रहेला। बच्चा यूं सोचेला वे, फिर वे बिना मंत्र भी करेला, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पर उन्हें कहो, उन्हें सिखाओ ना, बचपन से सिखाओ कि हरे कृष्ण जपो। क्यों जपो? वे पूछेगा क्यों जपो, माला जपने से कोई रहे, तो हमें वो कारण बताओ कि बेटा ये जो कृष्ण नाम है और कृष्ण दोनों में फर्क नहीं है। तो तू जब भी कृष्ण का नाम जपेगा, कृष्ण थारे साथ ही है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो हरि नाम है वो चैतन्य रस विग्रह है, इनमें रस है, इनमें वो चैतन्य है, वो रस विग्रह है। और भगवान अपने नाम रे रूप में इस प्रकट रहे कलयुग में। काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो बेटा नाम ले, भगवान का नाम जप, माला कर, हाँ? भगवत गीता पढ़, है ना? भगवत गीता में तुम्हारे सारे सवालों का जवाब है। तो यूं जब आप अपने बच्चों को समझाओला, तो अब बच्चा है ना भक्ति करेला। और जितना भी जवान लोग अभी मैंने सुने रहा है, आप पूछ सको अरे भक्ति करना की जरूरत कोई है ना? अब बच्चा भी पूछ सके, जवान लोग भी मैंने पूछ सके भक्ति करने की कोई जरूरत है? मुंह पढ़ोला लिखोला कमाओला ऐश मौज करोला, है ना? जिंदगी तो वही करने से, सारा मौज उठा लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? तो ठीक है, बात तो सही है ना? सुनने में तो बात सही लगे भाई, कमाओ पैसा उड़ाओ और मौज मस्ती करो, क्योंकि जिंदगी दोबारा तो मिलने वाली है नहीं। पर एक बात बताओ कि अ, अपो जो हो ना, अपो हो आत्मा, अपो हो स्पिरिचुअल एंटिटीज, है ना? अपो कोई हो स्पिरिचुअल एंटिटीज, स्पिरिट सोल्स, आत्मा, आध्यात्मिक जीव, आध्यात्मिक आत्मा। अब जो आध्यात्मिक, इन्हें इन्हें ध्यान से सुन, अपना वो सारा काम 1 मिनट वास्ते साइड में कर लो। आध्यात्मिक आत्मा जो है ना, इन्हें आनंद भौतिक वस्तु में नहीं मिल सके। A spiritual entity can never enjoy in matter. It can only enjoy in its spiritual level. कि आत्मा जो है कभी भी भौतिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं मिल सके। आत्मा ने उन्हें उन्हें तो आध्यात्मिकता में इस आनंद मिलेगा। अब जैसे मछली है, मछली कहाँ सुकून से रह सके? पानी में, है ना? जल में ही रह सके मछली तो। अब अगर मैं मछली ने कहूँ कि अरे मछली ने बाहर निकालने में उन्हें प्योर घी में गालूं, शुद्ध देसी गाय रो घी, है ना, गाय रो शुद्ध देसी घी में अगर मैं उन्हें रखूं कि तो महंगो घी है,
पानी रो कोई है नहीं, पानी उसे 10 गुना ज्यादा महंगो है वो घी। तो है ना, मैं तेने घी में रखूला मछली, तू घी में रह, है ना? तो वह घी में जी पावेला। या मैं कहूँ अरे मछली थारा से मैं बहुत ही एक मस्त कुशन वाला सोफा लेना आयो, एकदम सॉफ्ट सोफा लायो, एकदम मुकमल जड़ो, तो इन्हें माते रहे, तो मछली जी पावेला? अरे मछली ने भैया बस अपनो पानी चाहिए, मछली ने आपरो सोफा मछली ने आपरा शुद्ध देसी गाय रो घी नहीं चाहिए। तो उन्हीं तरह आत्मा ने भी भौतिक जड़ पदार्थ में आनंद नहीं मिल सके, इन दुनिया में आनंद नहीं मिल सके। आत्मा ने एज स्पिरिचुअल सोल्स वी कैन ओनली एंजॉय इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक आत्मा होने के नाते हम सिर्फ आध्यात्मिकता में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वो जीवन सत्य है। आपने लागेला कई बार कोई रहे कुछ दुख आवे, कोई भी प्रॉब्लम आवे, या एंजॉय भी करना रहे, देखो या तो एंजॉय करो या दुख भोगो, है ना? ये दो चीजें हैं, और दोनों वहां से पैर चाहिए। अब पैसों कमाना, अगेन मैं यूं नहीं कहूँ पैसों कमाना जरूरी नहीं है, पैसों कमाना सब भी बहुत जरूरी है। पर आप हम पैर रखो, देखो आप पढ़ो रही हो, लिखो रही हो, आप बड़ी नौकरी रे वास्ते यानी करो रही हो, बड़ो धंधो करोला, बड़ी नौकरी करोला, क्यों? पैसों कमाने वास्ते। और पैसों को ही करोला, मौज मस्ती करोला, है ना? या फिर अगर दुख रे समय कोई ब्रेकअप रहेगो, किन्हें कुछ रहेगो, कोई कोई दुख आएगो, तो दारू सिगरेट पीवला, है ना? और मौज मस्ती करने वास्ते भी दारू सिगरेट पीवला। पर एक बात बता दूं, दारू सिगरेट में मजा नहीं है। पार्टीज में, क्लबिंग में, पब में मजा नहीं है, मूवीज में मजा नहीं है, है ना? अलग अलग जगह घूमने जाने में मजा नहीं है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ओटीटी, सोशल मीडिया में मजा नहीं है, कहीं पर भी मजा नहीं है। असली मजा कहाँ है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी मजा नहीं है। लागेला मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लूं, मजा ही मजा है। लागेला मैं एक बॉयफ्रेंड बना लूं, मजा ही मजा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी मजा नहीं है। आप क्या बोला धनी की कर पता? अरे भाई हाँ, मैं कभी दारू सिगरेट नहीं करिया, मैं कोई नशा नहीं करिया, मैं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी नहीं, रिलेशनशिप में भी नहीं रहियो, मैं यानी इतना कोई ओटीटी में भी नहीं रहियो। पर मैं उन लोगों ने देखे तो हूँ ना हमारे स्कूल कॉलेज में, जिन्हें गर्लफ्रेंड थी, जिन्हें वे जो पार्टीज करने जाता, कुछ देर बाद से आनंद मिलता और फिर रोता है, रे ओ यूरेगो ओ यूरेगो तो मैं देख रहा हूँ। तो मैं इन साइड ने भी देखे हूँ। एक तो है आप लोग जो भौतिक साइड है, भौतिक मजा है, वो साइड में देखे हूँ, और एक तरफ में देखे हूँ आध्यात्मिकता रो साइड, है ना? आध्यात्मिक साइड, स्पिरिचुअलिटी रो साइड, मैं दो ही, क्या ना, दो ही घात रा पानी पियो रहा हूँ। मैं दो ही घात रो पानी पीना आपने क्यों रहे हो? इन घाट में जो आपने लागे पैसा में मजो है, दारू सिगरेट में मजो है, पार्टीज करना में मजो है, घूमना फिरना में मजो है, अच्छा कपड़ा में मजो है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मजो है, कहीं पर भी मजा नहीं है, कहीं पर भी मजा नहीं है। बस कोई है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, फोमो, फेक, कोई क्या ना, फेक एक फेक एटीट्यूड। कई बार लोग है ना, अंदर ही अंदर मलेरिया है, दुखी है मैं कई लड़कों ने देखे हो, अंदर ही अंदर तो खूब रोवेरिया है, पर बाहर एटीट्यूड है, और कि मैं तो मतलब बहुत स्टाइलिश हो, मैं तो बहुत मजा में हो, अंदर ही अंदर मलेरिया है, अंदर ही अंदर रोवेरिया है, दुखी है। पर असली मजो, असली आनंद तो कृष्ण से जुड़ना में है। असली आनंद तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम तो हर किन्हीं लाइफ में आवेला। आप मैंने पूछ सको कि पद्मनाभ दास, कोई थारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे? अरे हमारे जिंदगी में तो रोज एक नई प्रॉब्लम आवे, रोज एक ना एक नई नई प्रॉब्लम आती जावे। एक प्रॉब्लम खत्म रहे नहीं, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जावे। पर एक और बात है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो हमारा प्रॉब्लम से जो सल्यूशन है, हमारा प्रॉब्लम जो इलाज है, वो भी आध्यात्मिकता से ही हो सके, वो भौतिकता से नहीं रह सके, वो भौतिक जड़ पदार्थ तो मैटर नहीं रह सके। The solutions of the problems of a soul cannot be solved by the matter.
मटेरियल चीज़ों अपरी प्रॉब्लम्स अपर जितने कष्ट है वे दूर नहीं रह सके, वो आध्यात्मिकता से रह सके, वो भक्ति से ही रह सके। तो क्योंकि देखो, मान लो कि मान मान लो जिंदगी में कोई दुख आएगा, नौजवान है, कोई दुख आएगा तो वो कोई करेगा, सबसे पहले दारू पीवेला, सिगरेट पीवेला, है ना। वो कहाँ जावेला, जड़ पदार्थ से तरफ। पर जड़ पदार्थ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सके, भौतिक वस्तु आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके। और अब जैसे मैं एक भक्त छोटो सो, है ना, मैं कोई भक्त तो नहीं हूँ पर हाँ कोशिश करूँ रही हूँ। तो मैं एक छोटो सा जीव आत्मा, है ना। अब हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं कोई करूँ, मैं जाऊँगा कृष्ण के पास, मैं जाऊँगा राधा श्याम सुंदर के पास। क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक है, मैं भी आध्यात्मिक हूँ। वे परम परमेश्वर है और मैं और दास सी। तो मैं और तरफ जाऊँगा तो ही तो वे मैंने इलाज दे पावेला। तो आत्मा रो इलाज आध्यात्मिकता से है, भौतिक वस्तुओं से नहीं। तो दुख आवेला ना, तो भी सपोर्ट सिस्टम जो रहेगा वो तो आध्यात्मिकता है। वो भौतिक वस्तु से आप सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं। प्रॉब्लम आई, मान लो गर्लफ्रेंड छोड़ने की प्री, हाँ पत्नी छोड़ने की प्री, ससुराल वाला तंग करे रहा है, या परिवार वाला तंग करे रहा है, पैसा वाली तंगी है, या कोई भी प्रॉब्लम, हजार प्रॉब्लम रहेगा जिंदगी में। तो आप कितना ही दारू पी लो, कितने सिगरेट पी लो, कितना ही बाहर घूम लो, थोड़ा देर बाद में और दुखी रहेगा, है ना। थोड़ा देर बाद और दुखी रहेगा। पर वही अगर आप राधा श्याम सुंदर की तरफ जाओला कि हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैं इन प्रॉब्लम में फंसेड़ो हूँ, आप प्लीज हमारी सहायता करो। क्योंकि वे परम भगवान है, वे आपने सुनेला, और क्योंकि वे आपको प्रेम करे। माता जी, प्रभु जी, अगर आप भगवान से प्रेम ना भी करो ना, फिर भी भगवान आप प्रेम करेला। वो इससे फर्क है अपा में और भगवान में। भगवान एकदम निस्वार्थ है। भगवान कह रहा है, अरे वो तो मूर्ख है, पद्मनाभ दास तो मूर्ख है, वो तो मारू प्रेम नहीं करेगा, पर मैं तो इन्हें प्रेम करूंगा। पद्मनाभ दास मूर्खता में पड़े रहेला इन दुनिया में, नहीं चाहिए मैंने भगवान ने क्या बोला। पर भगवान कह तू तो मैंने चाहिए ना। तो मैं स्वार्थी हूँ, भगवान स्वार्थी नहीं है। वो तरह भगवान अपन बहुत प्रेम करे। भगवान आप रहा है, कृष्ण आप रहा है, राधा श्याम सुंदर आप रहा है। आप वो मान लो कि राधा श्याम सुंदर मारा है और मैं राधा श्याम सुंदर हूं, बस। आयुष तो शरणागति है। इन्हें क्या शरणागति? जो लोग कहते हैं बुढ़ापा में भक्ति कर, जो अरे बुढ़ापा में कोई भक्ति करो ला। शरणागति सीखना में सालों साल लागे। शरणागति रातों रात नहीं आवे। शरणागति सालों में आवे, कई साल भक्ति करना है, बाद में अपन शरणागति एकदम पक्की रहे कि हाँ मैं आत्मा हूँ, कृष्ण हमारा मालिक है और मैं कृष्ण री नित्य दासी हूँ। मेरा तो राधा श्याम सुंदर है और मैं राधा श्याम सुंदर हूँ, इन अलावा कोई नहीं, बस। आ शरणागति और विश्वास कि कृष्ण मैंने हर सिचुएशन में बचावेला, और विश्वास सालों साल भक्ति करने से, जवानी से भक्ति करने से आवेला। बुढ़ापा में हो भी सके, मना नहीं करूं, बूढ़ा लोग भी अगर भक्ति करे, अच्छे से भक्ति करे तो उन्हें भी आवेला। पर अगर आप वो सोचेला कि जवानी में कोई जरूरत नहीं है और बुढ़ापा में करोला, तो फिर कहाँ से शरणागति आवेला। तो है ना, इन वास्ते कि अपन डिप्रेशन रो, अपन टेंशन रो, अपन स्ट्रेस रो एक ही इलाज है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जब पहली बार श्री गुरुदेव से मिलियो हो, तो मैंने मन में हो कि मैं गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछला, कोई प्रश्न पूछे, कोई प्रश्न पूछे, तो मैं एक प्रश्न पूछे। मैं कथा रे बाद में गुरुदेव से पूछियो कि गुरुदेव, आ, नौजवान लोगों ने भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति की कोई जरूरत है नौजवानों ने। तो गुरुदेव एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दे दो, आप लिख दो, आप लिख लो इन्हें, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। गुरुदेव की मटेरियल एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू ब्लिस। मटेरियल एजुकेशन माइनस स्पिरिचुअल एजुकेशन इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो गुरुदेव को है किया कि भौतिक पढ़ाई यानी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी पढ़ाई, फिर तो आनंद है ना, फिर तो आनंद ही आनंद। पर
भौतिक पढ़ाई तो है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, पैसा धंधा ये सब तो है, पर भक्ति नहीं है ना। तो सिर्फ स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी दुख, झंझट, टेंशन, बस दुख, कष्ट, पीड़ा, मन रो विचलित रहनो, वही रहेला। तो गुरुदेव सबसे पहला फॉर्मूला दे दो मने। और देखो, कोई भी प्रॉब्लम आवेला, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आवेला, फिर भी वो विश्वास रहेला कि हाँ, मारा राधा श्याम सुंदर मने बचा लेवेला, मारा राधा श्याम सुंदर मारी रक्षा करेला, वो विश्वास रहेला। तो वो अपन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्योंकि देखो, है ना, जवानी में, बचपन में कई भक्त ऐड़ा रिया है, इतना छोटा छोटा बच्चा ऐड़ी भक्ति कर ले जो बड़ा बड़ा भी नहीं कर पाया, बड़ा बड़ा योगी मुनि भी नहीं कर पाया, ऋषि मुनि भी नहीं कर पाया। 5 साल का ध्रुव महाराज ठान ली कि मैं भगवान हूँ मिलूला, मारी माता, मारी जो सौतेली माँ है, वह हमारा अपमान करियो, तो मैं भगवान से पूछूला कि मारा कोई दोष है। 5 साल ध्रुव महाराज जंगल की उपरा, 6 महीना रे अंदर अंदर पूरी दुनिया ने हिलाने रख दियो। देवता खुद भगवान ने कहने गया कि प्रभु इन्हें दर्शन दे दो, इनकी तपस्या इतनी भारी रह चुकी है, वो सांस लेना बंद कर दियो, तो दुनिया में भी हवा बंद रह चुकी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। सोचो, ध्रुव महाराज कोई करियो, पहले कुछ महीना तो फल खाने तपस्या करी, फिर कुछ महीना फल त्याग दिया, और सिर्फ सूखा पेड़ का जो पत्ता हा वे खावने और पानी पीवने तपस्या करी। फिर वे सूखा पत्ता भी छोड़ दिया और सिर्फ पानी माते तपस्या करी। फिर वे पानी भी छोड़ दियो और सिर्फ हवा सांस लेना माते तपस्या करी। और फिर जब उन्हें क्या हो गया, अब तो मैंने भगवान छे तो वे सांस लेना भी बंद कर दियो, और फिर पूरे ब्रह्मांड री हवा बंद रहेगी, प्राण वायु बंद रहेगी। सारा देवताओं ने घुटन लेने लागी, और सारा देवता भगवान ने कहने गया कि हे श्री हरि, आप प्लीज इन ध्रुव रे कने जाओ और इनकी जो इच्छा है वो पूरी करो, वो आप री प्रतीक्षा करे रहे हो है, इनकी तपस्या ने पूर्ण करो। अब सोचो, 5 साल रा ध्रुव महाराज 6 महीना रे अंदर अंदर भगवान ने प्राप्त कर लिया। और जब वे भगवान ने दर्शन करिया, तो भगवान ने कहे, प्रभु मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, मैंने आपरो गुणगान करना भी नहीं आवे, मैंने तो कोई प्रार्थना भी नहीं आवे, मैं कोई करूँ। तो भगवान अपनो शंख ध्रुव महाराज सर मत रखियो, और उन समय ध्रुव महाराज जो स्तुति करेगी, हे प्रभु, हे महाराज नाथ, मैं आपरो, मैं आपरो। ध्रुव महाराज क्या है, ध्रुव महाराज ने एक्चुअली गुस्सा आया हो कि मारी सौतेली माँ मारो इतना बड़ा अपमान करियो, है ना। ध्रुव महाराज चरित्र आप सुनोला कभी, तो कहे मैंने बहुत गुस्सा आया हो, तो मैं कोई सोचा, मैं मारो पिता हूँ भी बड़ो राजा बनूला, मैं मारे पिता से भी बड़ो एक राज्य प्राप्त करूला, इन से मैं आपकी तपस्या करी, मैंने तो राज्य चीज तो, पर हे प्रभु, अब जब आप हमारे सामने आ चुका हो, तो आप तो हमारे सामने हीरा हो, और मैंने लागे मैं जो मांगने वास्ते है वो तो कांच का टुकड़ा है, मैं इन कांच के टुकड़ा वास्ते इन हीरा ने नहीं खो सकूं। वो जो भौतिक राज्य में मांगने वास्ते आए हो ना, वो तो कांच का टुकड़ा है, आप तो मैंने हीरा मिल गा। तो ध्रुव महाराज वाली स्तुति करे। तो सोचो, 5 साल का ध्रुव महाराज भगवान 6 महीना रे अंदर अंदर प्राप्त कर लियो, है ना। और भगवान की गोद में बैठ गया, और अपने बाप रे गोद में बैठना नहीं मिलियो नहीं, तो वे भगवान के गोद में बैठ गया कि हाथ मैंने अपनी गोद में बैठा लो। 6 महीना रे अंदर अंदर 5 साल का प्रहलाद महाराज हिला डुला ने रख दिया, असुरों ने, हिरण्यकश्यप ने हिला ने रख दिया कि मैं इतना मारने की कोशिश करूं, प्रहलाद मरे क्यों को नहीं, कौन सी शक्ति है जो इन्हें तो बचावे रही है। वे हमेशा भगवान कृष्ण रे माते ध्यान करियो, भगवान कृष्ण रो नाम लीधो, और कोई नहीं हिला पायो। 5 साल प्रहलाद महाराज भगवान ने ठंबा से प्रकट कर दियो। कई बार पूछ सको कि भगवान नरसिम्ह देव ठंबा से क्यों प्रकट किया, क्योंकि न, जब हिरण्यकश्यप कियो कि था भगवान है इन ठंबर में, तो कि हाँ है इन ठंबर में, तो भगवान अपने भक्तरा वचन झूठा ना पड़े, भगवान ने वो मन में हो कि मारा भक्तरा वचन हमेशा सच हो, इन वास्ते भगवान ठंबा से प्रकट किया, और एड़े रूप में प्रकट किया, आधा शेर आधा आदमी।
अपने भक्तों से कौन से रूप में भगवान प्रकट रहेगा? थंबे से प्रकट रहेगा। 5 साल और प्रहलाद महाराज भगवान ने थंबे से प्रकट कर दियो। तो आ है बचपन से भक्ति करना रो परिणाम। तो एडी भक्ति बड़ा बड़ा नहीं कर पाया, बड़ा बड़ा नहीं कर पाया। पर एक बात बताऊं, जवानी में भक्ति करना वैसे तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पर आजकल वो जो समाज है ना, वो ऐडो है कि अगर एक जवान लड़को या लड़की बचपन से जवानी से भक्ति करना शुरू कर दे ना, वो समाज उन्हें पीछे पड़ जावे उन्हें खून पीने वास्ते। वो समाज उन्हें कालजो खाने वास्ते टूट पड़े उन्हें माते कि क्यों वो जवानी में भक्ति करे रही है। और अब बाद में कोई बढ़ा चढ़ाने नहीं क्यों रही हूँ। मैं देखियो हूँ, मैं हर जगह देखियो हूँ, मैं हर घरों में देखियो हूँ, मैं हर समय देखियो हूँ। भग बच्चों नशा करेला चलेला, बच्चों यहाँ वहाँ घूमतो फिरेला, पैसा उड़ावेला चलेला, बच्चों आवारा गर्दी करेला चलेला, बच्चों गुंडो बन जावेला चलेला, बच्चों लड़कियों के साथ सोवेला। भारी स्टेटमेंट है। आजकल लड़का लड़कियों के साथ शादी से पहले ही सब रिजर्व है काम, जो नहीं रहना चाहिए। व्यभिचार सब चलेला। बच्चों दारू पीने सड़क माथे पड़ियो रहेला, कते भी गली नाला में पड़ियो रहेला चलेला। फिर भी माँ बाप उन्हें घर में रखेला। पर बच्चों अगर भक्ति करने लग जाए, बच्चों अगर हरि का नाम लेने लग जाए, बच्चों अगर कथा कीर्तन में जाए, बच्चों अगर मंदिर जाए, बच्चों अगर वृंदावन मायापुर जाए, बच्चों अगर साधु संतों से मिले, साधु संतों की सेवा करे, साधु संतों से हरि गुणगान सुने, तो नहीं 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 नहीं, वो तो सबसे बड़ो नहीं है। वो रह ही नहीं सके, क्यों करे रही हो, रोको इसे। लोग कहने लग जावे कि अरे संभालो अपने बेटा ने, हाथ तो निकल जावेला। अब माता पिता भी एड़े लोगों की घटिया बातों सुनने अपने बच्चों ने रोके। अरे कोई है आजकल ना, बेटो व्यभिचारी चलेला, बेटो दुराचारी चलेला, पर बेटो वैष्णव भक्त नहीं रहना चाहिए। भक्त क्यों है, इन्हें भक्ति रोको। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रॉब्लम है। देखो सतयुग में तो है ना, सतयुग में तो एक हिरण्यकशिपु हा और एक प्रहलाद महाराजा। इन कलयुग में हर घर में हिरण्यकशिपु है। माता पिता, आप बुरा मत ही मान जाओ, मैं निवेदन करूं, माता पिता बहुत ही सम्माननीय है, आदरणीय है। पर आजकल माता पिता, और वे भी दूसरा ने छोड़ो, सनातन धर्म रे घर में, हिंदुओं रे घर में बच्चा ने भगवत गीता नहीं पढ़न दे, बच्चा ने तिलक नहीं लगावन दे, वो जो तिलक है वो नहीं लगावन दे, बच्चा ने कंती नहीं पहन दे। बच्चों क्या मैंने मांस नहीं खाना है, मैंने मांस मच्छी नहीं खाना है, तो उन्हें जबरदस्ती मांस मच्छी खिलावेला, उन्हें भगवत गीता फाड़ देला, उन्हें माला तोड़ देला, उन्हें कंठी छीन लेला, उन्हें कंठी तोड़ देवेला। हिंदू माता पिता, मैं यहाँ दूसरे दूसरे मजहब और माता पिता की बात नहीं करूं, मैं हिंदू माता पिता की बात करूं। और ये जो हिंदू माता पिता और जो माला करने से रोके, जो भगवान की गीता भागवत पढ़ने से रोके, मंदिर जाने से रोके, वृंदावन जाने से रोके, मैं बात बताऊं, अब बहुत बड़ी बात है। आप केवल आप कोई बात बोल रहे हो प्रभु जी, पर सच बात है, एड़ा माता पिता नरक जावेला, एड़ा माता पिता सच में नरक जावेला। जो भी एक भक्त री भक्ति में बाधा डालेगा, भगवान उन्हें माफ नहीं करेला। वो वैष्णव अपराध है। आपने लगे वो तुम्हारा बच्चा है, पर अरे वो वैष्णव है, वो भगवान का नाम जप है, वो वैष्णव है। और वैष्णव और अपराध भगवान बिल्कुल मंजूर नहीं करे। तो उन्हीं तरह, पर आजकल सब मतलब लोग कहे बुढ़ापा में भक्ति कर जाए। अरे मैं आपसे पूछो, आप तो बूढ़ा रहेगा नहीं, आप भक्ति करो रहे हो? आप तो बूढ़ा रहेगा नहीं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, चलो ठीक है, मैं जवान हूँ, ठीक है, आपको मैं भक्ति छोड़ दूँ तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा। आप बूढ़ा रहेगा, आप भक्ति करो रहे हो?
आप 16 माला करो रहे हो। आपने 16 नहीं, आपने 64 माला करनी चाहिए, क्योंकि आप तो बूढ़ा रह चुका हो, अब तो आपने कुछ काम धंधो आप कर नहीं सको, तो आपने तो 64 माला पहननी चाहिए। मैं अगर 1 घंटा भागवतम पढ़ूं, आपने तो 6 घंटा भागवतम पढ़ना चाहिए, है ना? पर आप करो रहे हो। आपने पता है भक्ति कोई रवे, आपने पता है भगवान को ने, आपने पता है भगवान का नाम को है। भगवान कहाँ मिलेगा बताओ मने, भगवान की कर मिलेगा बताओ मने। भक्ति कोई है, शुद्ध भक्ति कोई है, मिश्रित भक्ति कोई है, और सबरी परिभाषा जानो। गीता में कितना श्लोक है, एक एक श्लोक को मैंने अर्थ बताओ। पता है ये सब बात? तो नहीं, नहीं पता है। जो लोग कहे ना बुढ़ापा में भक्ति का, जो उन्हें खुद नहीं पता है। सब बेकार ही बातों करे, सब बेकार ही बातों करे, ना खुद भक्ति करे और ना जो करे रहे उन्हें भी नहीं करने दे, दूसरों ने भी भक्ति नहीं करने दे। वो है कलयुग, और वो दयनीय स्थिति है हमारे सनातन धर्म री। मैं मुसलमानों की तारीफ करूं कि वे अपने बच्चों ने कुरान पढ़ावे, वे अपने बच्चों ने मस्जिद भेजे। भाई वे केड़ा भी हो, पर वे अपने बच्चों ने सही अपने अपने मजहब की तालीम देवे। क्रिश्चियंस, ईसाई लोग अपने बच्चों ने बाइबल पढ़ावे, अपने बच्चों ने चर्च भेजे, है ना? सिख, सिखों ने देखो, वे अपने बच्चों ने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ावे। एक बस हिंदू रह गो, एक सनातन धर्म रह गो जो हाय पैसा पढ़ लिख कमा, भाड़ में गई गीता। सच में, मैं कोई बड़ा चढ़ाने नहीं कहूँ। कई माता मारा करने कई बच्चा और मैसेज आवे, प्रभु जी मोरी गीता फाड़ दी, गीता फाड़ दी माता पिता, प्रभु जी मोरो तिलक मिटाई दियो, प्रभु जी मोरी कंठी तोड़ दी, प्रभु जी मोने जोर जबरदस्ती से मांस खिलायो गियो। मैं मांस नहीं खाना चाहो, फिर भी मैंने मांस खिलाया जाओ। मैंने कई बच्चा रा मैसेज आवे, प्रभु जी मोने डर लागे रही हमारे माता पिता। एक बात बताऊं, बुरो मत मान जाओ, सब माता पिता होना है नाते सबसे बड़ो कलंक आप माते तब है जब आप बच्चों ही साप उधरे रहे हो। वो कलंक है आप माते, जब अगर आप बच्चा कोई भी बात बताने से पहले डरे कि मैं आ बात किकर बताऊं, वो कलंक है आप माते। अब माता पिता हो और बच्चा आपने अपनी बात शेयर नहीं कर पावे, वो कलंक है आप माते। डरे? अरे क्यों डरे? पूरी दुनिया से बच्चों ठाक खाने अपने माता पिता का नहीं सावेला। और अगर माता पिता ही उन्हें भक्ति करना रोकेला, अगर माता पिता ही उन्हें भक्ति रा बाधक बनेला, तो कलंक है आप माता पिता माते। वो कलंक मोरे माते नहीं है, वो कलंक आप रे माते है, कलंक है उन समाज माते। और वो कलंक यूं आसानी नहीं ढूंढने वाला है, वो कलंक है उन समाज माते, वो कलंक है उन राष्ट्र माते, वो कलंक है उन खानदान रे माते, वो कलंक है उन परिवार रे माते जो एक भक्त ने रोके रहे हो भक्ति करने से। अरे आप नहीं कर सको, ठीक है मत करो, पर जो कर ही रहे हो उन्हें तो मत रोको। पर नहीं, आज जो समाज साधु संत भी कह रहा है कि पहली पहली कोई शिकायत तो रहती बच्चा माँ बाप री कि अरे महाराज मारो बेटो दारू पियो नहीं, दारू छुड़ाए दो। और आजकल कोई नहीं शिकायत रहे कि मारो बेटो माला फेरे रही हो नहीं, माला छुड़ाए दो, मारो बेटो कथा करे रही हो नहीं, कथा छुड़ाए दो, है ना? मारो बेटो कीर्तन में जाए उन्हें कीर्तन छुड़ाए दो। आ तो माता पिता री शिकायत रहे, तो कलंक है आप रे माते। बहुत ही कड़वी बात है, बहुत ही भारी बात है, आपने बुरो लागेला, पर वो सच है, वो सच है। आप में और हिरण्य कश्यप में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। और सबसे बड़ा डर कोई बतावे, माँ बाप भी माँ बाप भी बतावे, परिवार वाला भी बोले अरे भक्ति छोड़ दे, इत तो बड़ो तिलक लगाना छोड़ दे, कंठी पहनना छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे। क्यों? क्योंकि लोग कोई कहेला, लोग लोग कहेला, मोने लोग कहे, लोग कोई कहेला देख, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पर एक बात बताओ, आपके वास्ते अपनो अपनी कोख से जन्मियोड़ो बच्चों ज्यादा जरूरी है या दुनिया? आपके वास्ते आपरो बेटो आपरी बेटी ज्यादा जरूरी है या दुनिया?
बुढ़ापा में आपकी सेवा आप बेटा या बेटी करेला या दुनिया कौन आवेला? दुनिया आवेला आपकी सेवा करने वास्ते। अगर आप प्यार से बच्चा ने संभालोला तो बच्चा आपके साथ जिंदगी भर रहेला। आपने लागेला अरे मैं नहीं मारो बच्चा ने भक्ति करने दूला तो मारो बच्चों मारो दूर जा रही, नहीं नहीं नहीं। आप अगर अपने बच्चा ने भक्ति करने से रोकोला तो आप बच्चा आप दूर जा रहेला, सच में दूर जा रहेला। सबसे पहले तो दिल ही दिल आप दूर रह जाला कि भाई ठीक है मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, पर बचने रहूँगा। वो आपको डरेला, घबरावेला, वो आपको दिल ही दिल दूर रह जावेला। और आप ज़्यादा ही परेशान कराला फिर तो पूरा दूर रह जावेला। तो भक्ति करने से आप बच्चा आपको दूर नहीं रहेला। भक्ति ना करने से आप बच्चा आपको दूर रह जावेला। आप बच्चों यूं दूर रहेला। और लोग कहे नहीं, परिवार वाला के लोग कोई कहे अरे लोगों का नहीं तो समय है कहाँ पर जो 24 घंटा सिर्फ आप ही बात करेला, 24 घंटे सिर्फ आप रे बारे में अनन्य भाव से चिंतन करेला। आप भगवान हो जो आप रे बारे में हमेशा ध्यान लगावेला कि अरे और घर में यूं रहे कोई आप रे बारे में ध्यान लगावेला। हमेशा कौन आप रे बारे में सोचे, कौन है तो वेलो, कौन है तो काम चोर, है ना, जो 24 घंटे आप रे बारे में बात करेला। अरे दुनिया रो एड़ो है माता जी प्रभु जी, 4 दिन मारे बारे में बात करेला, 5वें दिन किन्हीं और बारे में बात करेला। और 5 6 7 8 4 दिन उनके बारे में बात करें, 9वें दिन किन्हीं और बारे में बात करें, 9 10 11 12 तो 13वें दिन किन्हीं और बारे में बात करेला। दुनिया कुछ ही देर वास्ते किन्हीं बात करें, हमेशा वास्ते बात नहीं करे, 4 दिन इस बात करेला। तो उन 4 दिन के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी क्यों बेकार करो रहे हो? वो सोचने अरे मैं तिलक लगाऊला तो लोग कोई कहेला, अरे मैं मंदिर जाऊला तो लोग कोई कहेला, अरे मैं कथा कीर्तन में जाऊला तो लोग कोई कहेला, अरे मैं माला फिरूला हरे कृष्ण महामंत्र जपूला तो लोग कोई कहेला। अरे कोई कहेला कुछ नहीं कहेला। और एक बात बताऊं, लोग बड़ा स्वार्थी है। लोग कुछ नहीं सोचे, लोग आप बारे में नहीं सोचे, लोग अपने बारे में पहले सोचे, है ना। आप कोई दूसरे के बारे में सोचो नहीं, नहीं, आप अपने बारे में पहले सोचो ना। उन तरह लोग भी अपने बारे में पहले सोचेला। लोग आप रे बारे में हमेशा नहीं सोचेला, लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचेला। क्यों? क्योंकि लोग स्वार्थी है। तो भैया वो सोचना छोड़ो कि लोग कोई सोचेला, और वो सोचना शुरू करो कि मारा श्री श्री राधा श्याम सुंदर कोई सोचे रही है हमारे बारे में। लोगों ने मनावना रे चक्कर में अपने भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर ने मतिर उठाओ। मीराबाई कोई कहे राना रूठे नगरी राखे, हरि रूठे कहाँ जाना, मैं गोविंद के गुण गाना। मीराबाई कोई कहे अरे एक राणा विक्रमादित्य रूठ जावेला तो ना तो तंत्री मंत्री प्रजा नौकर चाकर सेवक हैंगे उन्हें मनाने वास्ते। अरे पर मारा गिरधर गोपाल माँ ठाकुर जी अगर मारो रूद गा तो मैं मीरा कहाँ जाऊंगा? मारो कौन सा ठिकाना है? मारा कौन है धनी? मारा धनी तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मारा तो गिरधर गोपाल ही है। मैं उन्हें दुनिया ने खुश करना चक्कर में मैं अपने गिरधर गोपाल ने नहीं उठा सकूं। दुनिया ने खुश करना चक्कर में, लोगों ने खुश करना चक्कर में मैं हमारी राधा रानी ने, मैं अपने राधा श्याम सुंदर ने, अपने निताई सच्ची सुल्तान ने नहीं उठा सकूं। तो कोई नहीं, चार लोग कोई बोलेगा, चार लोग कोई सोचेगा, छोड़ो चार लोगों ने। और एक बात फिर से एक बात बताऊं, चार लोग कोई बोलेगा बताऊं, आप जिन चार लोगों रे डर हो हरि राम नहीं जपो रहा, जिन चार लोगों रे डर हो आप राम रो नाम नहीं जपो रहा, वे चार लोग अंत में कहेला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है भाई सत्य है, राम नाम सत्य है। वही चार लोग आपने कंधा देवेला और कहेला कि राम नाम सत्य है। तो जिन चार लोगों रे डर हो आप राम रो नाम कभी नहीं ली दो, मेरा ये चार लोग वही कहेला।
तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे, राम नाम सत्य है, सत्य है वे सत्य है, राम नाम सत्य है। तो समझो इन बात में। तो लोगों रे डर हूं। कोई अगर आपने कहे शर्म नहीं आवे भक्ति करे, तो सीनो चौड़ो करने को, एकदम डंके री चोट माते को, एकदम विश्वास के साथ को, नहीं आवे शर्म। क्यों आए शर्म? नहीं आवे मने शर्म। अरे जिन्हें आई भक्ति करने से शर्म, उन्हें फूटिया करम। और कुछ नहीं। और मैं कुछ बोल ही नहीं सकूं। जिन्हें भक्ति करने से शर्म आवे, उन्हें कर्म फूटी उड़ा है बस। और वे लोग अपो ईर्ष्या करे कि इन्हें मारा कर्म फूटे उड़ा, इन्हें कर्म इतना अच्छा क्यों है, वो इतनी अच्छी भक्ति क्यों करे, वे अपो ईर्ष्या करे। माता जी प्रभु जी, वे अपो ईर्ष्या करे कि अपो इतना अच्छा क्यों हो, अपो इतना आनंद में क्यों हो। अपर कोई भी दुख तकलीफ आवे और भगवान अपर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, अपर तकलीफ भगवान दूर कर दे, क्यों करे? वे 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 यूं सोचे मौत तो मरो रहा हो, ये क्यों इतना सुखी है। लोग आप ईर्ष्या करे। तो लोगों रे डर में लगाओ ला तिलक, यूं बोलो, लगाओ ला तिलक कर, जपूला भगवान नाम, पहनूला धोती कुर्ता साड़ी, पहनूला मैं, जाऊला मंदिर, जाऊला वृंदावन, करूँगा सेवा, करूँगा कीर्तन, मारा फेर हूं मैं तो, है ना। करूँगा कथा, नहीं रोक सको। क्यों रोक सको, किकर रोक सको? आप कौन हो? आपकी कोई हैसियत है? और लोगों की कोई हैसियत नहीं है एक्चुअली। आप डरो नहीं, आप घबराओ नहीं, आप अपनी भक्ति आगे रखो। अरे अपर साथ अपर श्रीमती राधा रानी है। दुनिया री कोई भी ताकत अपन रोक नहीं सके। अपर साथ अपर श्रीमती राधा रानी है, कोई अपन नहीं रोक सके। हाँ, घर परिवार में रहने के बाद में एक रवे कि इन्हें रोक टोक रवे, तो अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करो, हे राधा श्याम सुंदर। अगर आपका माँ बाप या आपका पति या पत्नी कोई भी आपने रोके टोके ना, आप भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अब क्योंकि गृहस्थ हूँ, मैंने रोक टोक है, मैं भक्ति नहीं कर पाऊँ रहा, आप कुछ करो ना। हे नाथ, मैं आपसे नहीं मांगूला तो किससे मांगूला? आप हमारी लाज नहीं राखी तो कौन राखेगा? हे प्रभु आप ही तो मेरी रक्षा कर सको। हे प्रभु, आप रे तो करोड़ों करोड़ों भक्त है, उनमें अगर एक पद्मनाभ दास भक्ति ना करे तो आप रे तो कोई घातो नहीं है। पर हे प्रभु, मारा तो आप एक ही राधा श्याम सुंदर हो। तो आप अगर मारो छूट गा, आपकी भक्ति अगर मारे से बिछड़ गई, तो मारो बहुत बड़ो घातो रह जावेला। आप रो तो कोई घातो नहीं रहेला, आप रे तो करोड़ों करोड़ों अगिनत भक्त है। पर मारा तो एक ही राधा श्याम सुंदर हो ना। इस भाव से प्रार्थना करो कि प्रभु मारा माँ बाप मैंने रोके रहा है, प्रभु मैंने मारा परिवार वाला मैंने रोके रहा है, प्रभु लोग मैंने रोके रहे हो आपसे मिलने से। और बताऊं, कृष्ण कह रहा है जो लोग रोके ना, भगवान संभाले। रुक्मिणी ने उन्हें भाई रोकियो, रुक्मी रोकियो कि थारो ब्याह में शिशुपाल आते कराऊं। तो रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने पत्र लिखियो कि हे भगवान, मारो भाई मारो ब्याह शिशुपाल हाथे करा देला। अब रुक्मिणी जी तो महालक्ष्मी है, तो वे तो कृष्ण ही है। तो रुक्मिणी जी पत्र लिखे कि हे प्रभु मारे मैंने बचाओ यहाँ से। तो जिस दिन शिशुपाल और हाथे ब्याह करना हो ना रुक्मिणी जी रो, तो उन्हीं दिन जब रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर आया और ब्याह करना से जाता, उन्हीं दिन भगवान आया बीच में से लेने की इपरा। और ये सब खड़ा है, शिशुपाल जरासंध ये सब खड़ा है वहां पर, रुक्मी ये सब खड़ा है, अपनी सेना लेने खड़ा है, क्योंकि उन्हें पता हो कि अतः कृष्ण आवेला। और जैसे मतलब भगवान रुक्मिणी जी ने पकड़ नहीं लेने की प्रा, उठा नहीं लेने की प्रा रथ में। तो कोई अगर आपने जो कोई आपने भगवान से दूर करने की कोशिश करेगा, भगवान उन्हें संभाल लेगा। आप बस अपना हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई दुनिया की बड़ी ताकत आपने नहीं रोक सके अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र ने इतना विश्वास रहा तो जपोला कि राधा श्याम सुंदर मैंने बचा देवेला। तो बिना झिझक रहे, बिना शर्म रहे, बिना डर रहे भक्ति करो। लाइफ में प्रॉब्लम आवेला, लाइफ में संकोच रहेला कि यार
मैं जब से भक्ति शुरू करी हूँ हैं लोग हमारे खिलाफ रह गए। इन्हों अच्छा तो भक्ति छोड़ ही दो। नहीं नहीं, इन ख्याल ने मत ही आवन दो। हाँ वो आ जावेला क्योंकि आप कलयुग रा जीव हो ना। अब पतित हो ना, तो आवेला। पर वो विश्वास रखो। अरे कोई राधा श्याम सुंदर आपने छोड़ने वहां से पकड़िया। कोई राधा श्याम सुंदर आपने छोड़ने वहां से पकड़िया। आप ही भक्ति छुड़ाने वहां से आपने भक्ति दी नहीं ना। आप भक्ति करो इन वजह से तो आपने भक्ति दी दी राधा श्याम सुंदर। तो राधा श्याम सुंदर माते भरोसा रखो। दुनिया रूठे रूठने दो। दुनिया छूटे छूटने दो। दुनिया बुरो माने बुरो मान लेने दो। दुनिया मुंह बिगाड़े तो पहली बात तो दुनिया रो मुंह पहले ही बिगड़ियोड़ो है और बिगाड़ लेने दो। अपो अपने राधा श्याम सुंदर ने, अपो अपने निताई गौर सुंदर ने प्रसन्न करोला, अपो श्रील प्रभुपाद ने प्रसन्न करोला, अपो श्रील गुरुदेव ने प्रसन्न करोला, अपो भक्ता ने प्रसन्न करोला, अपो हरिनाम प्रभु ने प्रसन्न करोला, अपो वृंदावन धाम मायापुर धाम ने प्रसन्न करोला। क्योंकि यही है अपरा अपरा सगा राधा श्याम सुंदर ही है। इन दुनिया में श्री गुरु और श्री श्री राधा श्याम सुंदर के अलावा पर कोई सगो नहीं है। कोई सगो नहीं है। कोई किसी का सगा नहीं है। आप बात जान लो बस। और जवानी से भक्ति करो, जवानी से भक्ति करो। मैं फिर से कहूँ क्यों। देखो एक एक लास्ट में उदाहरण दूं और फिर आप आज की कथा ने विराम दे वाला कि जैसे लड़को है ना, लड़का ने अपनी गर्लफ्रेंड ने या अपनी पत्नी ने फूल देना रहे ना, मान लो गुलाब रो फूल है ना, गुलाब रो फूल देना रही तो वो केड़ो फूल देवेला। कोई एकदम रूखो सूखो मुरझायोड़ो, जिनमें कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, एकदम कोई 10-20 दिन पुरानो फूल देवेला। नहीं ना, एकदम ताज़ा फूल देवेला ना, जिनमें सुगंध हो, जिनो रंग बड़ो अच्छो हो, एड़ो फूल देवेला ना, जिनो पत्नी खुश हो जाए, गर्लफ्रेंड खुश हो जाए, है ना, एड़ो फूल देवेला ना। तो भैया अपो जब फ्रेश हो, जब ताज़ा हो, तो इस तो आपको कृष्ण कने जाओ तो कितना अच्छा लगेगा। क्यों, आप क्यों उम्मीद करो कि मैं जब एकदम बूढ़ो रह जाऊला, एकदम मारी हड्डियों जवाब दे देला, मार बोलियो नहीं जावेला, एड़ा खराब मुरझाएड़ो फूल बनने क्यों कृष्ण ने दो। एकदम जब आप जब इतना फ्रेश हो, जब इतना जवान हो, जब आप में खुशबू है, आप में रंग है, एड़ा आप ताज़ा फूल क्यों ना कृष्ण ने दो। और तो माताओं भी है, मैं आपसे भी पूछूं, आप अगर आपका पति आपने सरप्राइज दिया है, ठीक है, कि नई साड़ी लाने दी थी या नयो पोशाक लाने दी दो, तो आपने केड़ो पोशाक पसंद आवेला। अच्छा रंग वालो पोशाक पसंद आवेला है ना। अच्छा रंग, अच्छी डिजाइन, अच्छा उनमें एम्ब्रॉयडरी करी हुई वह पसंद आवेला है ना। कोई एकदम फटी पुरानी 10-20 साल पुरानी पोशाक एकदम फत्योड़ी है, एकदम उनमें दाग धब्बा एड़ी पोशाक पसंद आवेला। नहीं आवेला क्यों। क्यों नहीं आवेला लो ना। नहीं आवे प्रभु जी। अच्छी पोशाक नहीं पोशाक लाने दे तो अच्छो लागे। उन तरह जवानी से भक्ति करो। जवानी से भक्ति करो। बुढ़ापा रो वेट मती करो। बुढ़ापा में आप एकदम बिगड़ जाओला फिर कृष्ण कने जाओला। क्यों। अभी जाओ ना। तो अब है ना, आज से भक्ति करो। आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपरो जन्म रियोड़ो भी सही है और आपरो जन्म दियोड़ो भी सही है। अगर किन्हीं माँ रे पेट में भक्त जन्म जाना, वह माँ धन्य है। देवता भी उन माँ ने प्रणाम करे, देवता भी उन माँ री आरती उतारे, देवता भी उन माँ रा पग धोने पीवे जिन्हें पेट में एक वैष्णव जन्मे। देवता भी और माता पिता ने आगे हाथ जोड़े कि अरे आप रे घर में एक भक्त जन्मियो, आप रे घर में कृष्ण भगवान रो एक भक्त जन्मियो। तो इन वास्ते क्यों गयो है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों गवाए नूर। है ना। तो क्यों गयो है जननी, हे माँ, अगर तने जननो ही है, अगर तने जन्म देना ही है तो किन्हीं भक्त ने जन्म दे। या दाता, दाता यानी कोई दानी महादानी ने जन्म दे, किन्हीं शूरवीर ने जन्म दे जो लोगों के काम आए। वरना नहीं तो जननी बांझ रहे। तू बांझ ही सही है, अगर तो एड़ा लोगों ने जन्म नहीं दे सके, जो भक्त नहीं है, जो दानी नहीं है, जो शूरवीर नहीं है, तो थारा जन्म दियोड़ो एलो है, थारा जन्म दियोड़ो बेकार है। अच्छा तो तू बांझ रह जा, थारा नूर क्यों गवावे। तो महा माताओं ने क्यों किया है कि बांझ रहना सही है। पर अगर आप गर्भ कोई भक्त नहीं जन्मे तो बांझ रहना सही है।
क्योंकि भक्त देखो, देखो जरूरी नहीं है कि हर शूरवीर भक्त हो, जरूरी नहीं है कि दानी भक्त हो, पर भक्त, भक्त तो भक्त भी है, दानी भी है, और शूरवीर भी है। दानी की करे कि वो खुद भक्ति करे और दूसरों ने भी भक्ति रो ज्ञान देवे, है ना। वो दानी है, वो महादानी है जो लोगों ने कृष्ण भक्ति देवे। श्री प्रभुपाद देखो खुद भक्ता, महाभागवत वैष्णवाचार्य, वे खुद भक्ता, और वे लोगों ने भी भक्ति दी थी। श्रीला प्रभुपाद चाहता तो वृंदावन में रहने भजन कर सकता नहीं, कि अब हमारी उम्र रह चुकी है मैं वृंदावन में भजन करूंगा, नहीं। श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में विदेश गया, 2 हार्ट अटैक झेलने विदेश गया, अमेरिका गया, 2 हार्ट अटैक झेलने श्रीला प्रभुपाद वहां गया, और 10 साल के अंदर अंदर 108 मंदिर खोलिया पूरी दुनिया में। 14 बार इन दुनिया रो भ्रमण करियो, 14 बार इन दुनिया री चक्कर लगाई, कितने हजारों हजारों भक्त बनाया। अरे जो मांस मच्छी खाता, जो नशा करता, जो नंगा पड़िया रहता, और भक्त बनाया, और भक्त बनाया शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद बहुत बड़ा दानिया, महादानिया, और बहुत बड़ा शूरवीर है। 2 हार्ट अटैक झेलना कोई आसान बात है। 2 हार्ट अटैक झेलने के बाद में कोई पराये देश जाओ ना, जहाँ कोई ठिकाना नहीं है रहना रो, हाथ में बस 40 रुपया, उन जमाना 40 रुपया, अभी रहा तो, और वे 40 रुपया अमेरिका में कुछ ज्यादा वैल्यू है नहीं, है ना। वहाँ रो अभी रो कोई, मतलब हाँ वहाँ $1 70 रो रहे, तो 40 रुपया रो तो वहाँ कुछ भी नहीं आवे ज्यादा से ज्यादा। फिर भी शिव प्रभुपाद गया हिम्मत करने, तो वे शूरवीर रहा। तो और ही माता रजनी, मैं तो उन्हें हमेशा याद करूं कि रजनी माता धन्य है जो श्री प्रभुपाद जड़ा बीता ने जन्म दियो। महाभागवत, भक्तजन, महादाता, महाशूरवीर, इतना बड़ा शूरवीर है श्री प्रभुपाद। और अपो, और गुरुदेव, गुरुदेव भी बहुत, है ना, भक्त, दानी, शूरवीर, शिल प्रभुपाद वास्ते सब कुछ दे दियो। अभी कुछ ही दिन पहले श्री गुरुदेव हॉस्पिटल में मैंने बहुत प्रॉब्लम ली कि गुरुदेव की तबीयत खराब है, और अगले दिन गुरुदेव कथा करने की पूरा हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल डिस्चार्ज है कथा करने की पूरा, क्योंकि उन्हें सबने कृष्ण देना है, सबने कृष्ण की भक्ति देनी है। तो कई बार लोग पूछे नहीं, अरे अपने घर में भक्ति करो, ये बाहर जाने, है ना, ये ऑनलाइन कथा करने कोई रेवेला। हाँ मैं चाहूँ तो अपनी माला, मैं 16 माला की जगह 32 माला फेरू अपने घर में, है ना। 64 माला फेरू, मारो कोई जावे। पर मैंने आप सभी ने भक्ति देनी है, आप सभी ने वो आनंद देना जो आनंद मैं महसूस करूं। अरे मैं मर जाओ तो, अगर शिव प्रभुपाद मेरी जिंदगी में नहीं आया रहता तो, मैं दुख से मर जाओ तो, एक तो मैं जी ही नहीं पाऊँ तो, मैं मर जाओ तो, पर शिव प्रभुपाद आया मैंने भक्ति दे दी, है ना। शिव प्रभुपाद एक पुस्तक, शिव प्रभुपाद की एक पुस्तक मैंने मिली, गुरुदेव आया मैंने हमारी जिंदगी में बचायो। तो उन्हीं तरह लोग मलेरिया है इन दुनिया में, प्रभुपाद क्यों कि इन दुनिया में सब दुखी है। आप सबरे पास जाओ और सबने कहो कि हे भाई, हे बहन, हे माता, आप कृष्ण का नाम लो, आप कृष्ण का नाम लो, इन वास्ते में प्रचार करो, इन वास्ते इसमें कथा करो, तो महादान है। और आ हिम्मत है कि हर चुनौती के खिलाफ जाने मैं प्रचार कर रहा हूँ। कलयुग में पाप बहुत बधेरियो है। एक प्रभु जी है, वे क्यों हो कि कलयुग में जितो पाप बढ़े रही है ना, उतो अपन प्रचार बढ़ावना। लोगों ने अगर दारू पीने से, नशा करने से, पाप आचरण करने से, व्यभिचार करने से, रेप करने से, है ना, स्त्रियों को बलात्कार करने से, हत्या करने से अगर शर्म नहीं आवे, तो अपन ने भी कथा कीर्तन करने से शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों है शर्म? अब कोई गलत काम करो, अपो उन पाप ने मारने शक्ति रखो, आज शक्ति है भक्तों ने करनी। तो वो जो कथा है, आज वो जो कथा कीर्तन जो प्रोसेस है, वो कलयुग के पाप ने खत्म करने वास्ते है, लोगों ने भक्ति देने वास्ते है। लोगों ने लोग जो पाप करे रहे हैं उन्हें रोकने वास्ते है। तो हाँ, चाहूँ तो मैं कोई कथा नहीं करूँ, मैं कोई कीर्तन ना करूँ, मैं बस अपने घर में 64 माला करूँ, 128 माला करूँ, पूरे दिन माला करूँ, पर फिर भी कथा करना आवश्यक है। जवान, अब आपने मैं इतना कुछ है नहीं, आपने की कर पता चलता
भगवत गीता भागवतम की कर पता चलतो। तो जवानी से भक्ति करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। जवानी से भक्ति करो। और अब आज से शुरू करो। आज से हरे कृष्ण महामंत्र जपो। अरे बहुत जी लिया, खा पियो सो ये बहुत कुछ कर लिया, है ना। हर रोज खाओ पियो सोवो रेगा, अरे हर रोज तो करो। और इन्हीं में जिंदगी चली जावेला। अरे खावे पीवे सोवे तो पशु भी है। कुत्ता बिल्ली भी खावे पीवे, कुत्ता बिल्ली भी अपना वंश बढ़ावे। तो आप में और कुत्ता बिल्ली में फर्क कोई है? अरे भैया, एक भक्ति इस है जो अपने कुत्ता बिल्ली से अलग करे। एक भक्ति से है जो मौन का ने पशु अलग करे। मौन को अलग है, पशु अलग है। तो भक्ति करो जवानी से। लोग क्या कहेंगे उन्हें चिंता मत करो। लोग तो कहेला कहता रहेला, वे तो पहले भी कियो हो, हमें भी कहेलिया कहेरिया है, आगे भी कहेला। अपने कोई फर्क पड़ेला, जिन्हें कहना कहने दो। अब हरे कृष्ण जपला और इसी जिंदगी रे बाद राधा श्याम सुंदर के पास जावला। तो यहीं पे मैं कथा ने विराम दूँ। और बहुत समय रेडियो में आप रहो। और मैं आप सभी ने धन्यवाद दूँ कि आप इतने धैर्य के साथ, इतने सब्र के साथ कथा सुनी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। आपने बहुत सारा साधुवाद, आपने हमारा दंड प्रणाम। और आप सभी से मैं क्षमा मांगूँ कि अगर कोई भी बात कई बार मैं भारी स्टेटमेंट्स दे दूँ, तो पर वे सब शास्त्र से कहूँ। तो अगर आपने कोई बात री बुरा लागो हो तो मैंने क्षमा कर जो, मारे कोई भूल चूक रह गया तो मैंने क्षमा कर जो। मैं तो बस श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद और जितना भी अपर आचार्य परंपरा है और ये जो वाणी है वह रिपीट करूँ रही हूँ। वह इस बात वही संदेश जो श्री चैतन्य महाप्रभु दे दो, वो संदेश जो भगवान श्री कृष्ण दे दो, वही संदेश में आप तक लाना रही कोशिश कर रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हें कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप पूछ सको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप है ना इतनी कम उम्र में जवानी में जो भक्ति करते हो, कथा कर रहे हो, तो आपको कोई रोकता नहीं है? या फिर समाज का वो एक डर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है आपको कि लोग क्या कहेंगे? हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर सवाल माता जी। देखो, आज तो आज जो विषय है ना, लोग क्या कहेंगे। और मैं एक्चुअली बचपन से एडो हूँ थोड़ा बहुत कि मैंने लोगों की इतनी फिक्र नहीं है। लोग कहता रहेगा कहने दो। मैंने हमारे राधा श्याम सुंदर को फ़र्क पड़ा है, मैंने लोगों से फ़र्क नहीं पड़ा है। और मैंने कतार में तो वो है कि मैं देखो कोई बड़ो आदमी नहीं हूँ। मैं बस आप सबने कृष्ण देना चाहूँ। और जो कोई रोक टोक है, जो कोई है, वो भगवान संभाले। वे भगवान संभाले। और भगवान की कृपा से अब सब सपोर्ट करे रहा है। और जो सपोर्ट नहीं करे रहा है, जो रोक टोक करे रहा है, जो कुछ कर रहा है, मैं उन्हें अपने दिल में जगह नहीं दूँ। मैं उन्हें अपने दिल में इतनी सी भी जगह नहीं दूँ। प्यार करने वास्ते मैं अपने पूरे दिल से प्यार करूँगा। पर अगर आप हमारे और हमारे राधा श्याम सुंदर के बीच में आ जाओ, मैं आपने एक सेकंड में अपने दिल से उतार दूंगा, निकाल दूंगा। एक सेकंड नहीं लगेगा मैंने आपने हमारे दिल से निकालना में। अगर कोई हमारे और हमारे राधा श्याम सुंदर के बीच में आए, तो आज जो कथा है आ तो राधा श्याम सुंदर ही एक सेवा है। बस आप भक्तों री, गुरुदेव री, प्रभुपाद री, राधा श्याम सुंदर री, निताई गौर सुंदर री एक सेवा है। और जो मैंने इन सेवा में रोक टोक करेला, मैं उन्हें अपने दिल में जगह ही नहीं दूँ। मैं उन्हें वैल्यू ही नहीं दूँ। हाँ, आप अच्छा हो, आप उन्हें सपोर्ट करो, मैं आपने बहुत अपने दिल में जगह दूँगा। पूरे निस्वार्थ भाव से अपने दिल में जगह दूँगा। पर अगर आप भक्ति में हमारे रोक टोक करोगे तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊँ। मैं आप लोगों की इतनी फिक्र नहीं करूँ कि ठीक है, बाहर से राम राम, अंदर से आपके पास कोई जगह नहीं है। वही से माता जी, ज़्यादा लोगों के बारे में चिंता नहीं करनी। बस राधा श्याम सुंदर। आ बात एक्चुअली स्वीकार करना में टाइम लगे, है ना, बहुत कष्ट सा लगे। पर है ना, एक्चुअली एक बार मीराबाई, है ना, श्रीमती मीराबाई, वे
जब और सास ससुराल वाला बहुत परेशान करता नहीं, और ये सासू ने बहुत परेशान करती, और ये ननंद ने बहुत परेशान करती, और देवर ने बहुत परेशान करता। तो मीरा भाई परेशान रह चुका कि भाई अब कोई करो। तो वे तुलसीदास जी थे, है ना, तुलसीदास जी और गुरु रा, गुरु भाइया। तो आने वे पत्र लिखियो और क्यों कि हे संत श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, मैं आपने नमन करूं। आप हमारे माता पिता दो ही हो, आप हमारे माता पिता हो, है ना, आप माता पिता के बराबर हो। हमारा ससुराल वाला मैंने बहुत परेशान करे, आप प्लीज मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो मैंने वही हूँ, पत्र भेजे, चिट्ठी भेजे तुलसीदास जी ने। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी मीराबाई ने वापस कविता के रूप में जवाब भेजे कि जिनको नहीं प्रिय राम वह देही, उनको त्यजिए उन्हें कोटि सम बैरी, यद्यपि परम स्नेही। मैं थोड़ा वो भाषा शैली मैंने याद नहीं आ रही है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहवे कि जिन्हें भगवान श्री राम वैदे ही, यानी सीताराम जी, राधा श्याम जी, जिन्हें वे प्रिय नहीं है, उन्हें आप त्यजिए, उन्हें त्याग दो, उन्हें छोड़ दो, यद्यपि परम स्नेही। अगर अरे वे बहुत ही आपका करीबी हो, बहुत ही आपका स्नेही हो, बहुत ही आपका प्रिय हो, पर अगर उन्हें राधा श्याम सुंदर प्रिय नहीं है, तो वे आपका कोटि सम बैरी, वे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वे करोड़ों दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है आपके वास्ते। और आगे वे तुलसीदास जी बतावे कि किकर प्रहलाद अपने बाप ने छोड़ियो, किकर बलि महाराज अपने गुरु ने छोड़ियो, किकर भरत जी अपनी माता कैकेयी ने छोड़ियो, क्योंकि कैकेयी जो है माता कैकेयी राम जी ने वनवास दिलाई जो भरत वास्ते। तो भरत जी कोई क्यों, अरे तू कोई करियो मूर्ख माता, तो है राम ने वनवास दिला दियो भैया, राम ने वन में भेज दियो, भगवान ने वन में भेज दियो। तो उन्हें भी अपनी माँ ने त्याग दियो। अलग अलग उदाहरण बतावे कि का है ना विभीषण, विभीषण अपने भाई रावण ने छोड़ दियो, क्योंकि रावण भगवान विभीषण ने भगवान राम की भक्ति नहीं करन दियो। तो बहुत सारा उदाहरण दे। बलि महाराज अपने गुरु ने छोड़ दियो, क्योंकि और जो गुरु हा वे असुरा रा गुरु शुक्राचार्य हा, और वे क्यों देख भगवान की भक्ति मत कर, तो वे क्यों एड़ो गुरु कोई काम रो जो मैंने भगवान की भक्ति नहीं करने दे, तो वे अपने गुरु तक ने छोड़ दियो। तो वे एड़ा बहुत सारा उदाहरण बतावे, तो क्या उन्हीं तरह छोड़ दो। और उन्हें बाद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहवे कि अ, वो करना में आपने बहुत कष्ट रहेला, क्योंकि अपन कुछ लगाव रहे ना, कि अरे ये तुम्हारा परिवार वाला हा, मैं और की तो प्रेम करियो, की तो प्यार करियो, ये मां सगा हा। तो पहले पहले तो थोड़ा छोड़ना में कष्ट रहेला, पर बाद में वो तुलसीदास जी कहवे कि वो आप सबसे बड़ो मंगल करेला, आपने नहीं लागेला कि हाँ मैं सही करियो। तो छोड़ना तो वो मतलब है कि अगर मीराबाई जी पूरा छोड़ सको बात तो एक अलग ही बात है, पर दिल से छोड़ दो। दिल में उम्मीद मत रखो कि ये मारा है, दिल में तो वही रखो कि राधा श्याम सुंदर मारा है। जिम्मेदारियां निभाओ अपने घर ही, पैसा कमाओ सब करो, घर की जिम्मेदारियां निभाओ, माता पिता की सभी सेवा करो, ठीक है। पर अगर कोई भी आप भक्ति में बाधा डाले, कोई भी रोक टोक करे, तो अपने दिल से उतार दो। दिल में जगह, दिल में तो आपके कंट्रोल में है ना। हाँ लाइक पर आस पास रहे तो वो एक अलग बात है। दिल में तो आपका कंट्रोल है, दिल में आप किन्हें चाहो तो प्यार दे सको, किन्हें नहीं चाहो तो प्यार नहीं दो, तो दिल से उतार दो आप, वही सूत्र है। हरे कृष्ण। समझ में आया माता जी? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न, कोई सवाल? ठीक है, अब यहीं पर विराम दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कथा सुने, और माता जी आपको भी धन्यवाद कि आप इतना सुंदर प्रश्न पूछे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं उम्मीद करूं कि आप सब भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर नाम जपो, वो हरे कृष्ण महामंत्र जपो, अपनो जीवन धन्य करो, और वो हरे कृष्ण महामंत्र जपनो ही इन कलयुग रो युग धर्म है, इन बात ने स्वीकारो और हरे कृष्ण महामंत्र जपो।
आप सभी भक्तों की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री निताय गौ सुंदर की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।